नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके लवर्स में। आज मैं आपको सामान्य ज्ञान के 200 प्रश्न बताऊंगा जो कि अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत को सर्वप्रथम इंडिया के नाम से किसने संबोधित किया था? उत्तर, यूनानियों ने। प्रश्न नंबर 2, चावल के साथ छम्मे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, रंगपुर व लोथल से। ये सिंधु घाटी की सभ्यता की से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? उत्तर, थानेश्वर। प्रश्न नंबर 4, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? उत्तर, दो नदियों के बीच की भूमि। प्रश्न नंबर 5, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर, नवपाषाण काल में। प्रश्न नंबर 6, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर, अशोक ने विशस्ता नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 7, महावीर के 11 शिष्य कहलाते थे? उत्तर, गणधर। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक दक्षिणी पुरस्थल कौन सा था? उत्तर, दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 9, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? उत्तर, समुद्र द्वार। प्रश्न नंबर 10, गंगों की प्रसिद्ध राजधानी क्या थी? उत्तर, कोलार। प्रश्न नंबर 11, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? उत्तर, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कुषाण वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वीराज राजरासों के रचयिता कौन है? उत्तर, चंद्रवरदायी। प्रश्न नंबर 13, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, कपिल मुनि। प्रश्न नंबर 14, चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया? उत्तर, 630 से 644 ईस्वी के बीच। प्रश्न नंबर 15, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। प्रश्न नंबर 16, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? उत्तर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो वस्त्र नहीं धारण करते थे अर्थात नग्न रहते थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर, पुरापाषाण काल में। प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरस्थल कौन सा था? उत्तर, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 19, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? उत्तर, सरस्वती नदी को। प्रश्न नंबर 20, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर, चंद्रदेव। प्रश्न नंबर 11, मनुस्मृति किस वंश में लिखी गई थी? उत्तर, शुंग वंश के समय में। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 22, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? उत्तर, महावीर का दामाद जामाली। प्रश्न नंबर 23, सेन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? उत्तर, शुद्धोधन। प्रश्न नंबर 25, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर, राजेंद्र तृतीय। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, दंती दुर्ग। प्रश्न नंबर 27, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उत्तर, मुंडको उपनिषद से। प्रश्न नंबर 29, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? उत्तर, 512 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? उत्तर, पाणिनि। अष्टाध्यायी जो एक व्याकरणाचार्य थे पाणिनि, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। प्रश्न नंबर 31, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 32, अशोक के पिता का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा आपका बिंदुसार। प्रश्न नंबर 33,
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रश्न नंबर 34, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। प्रश्न नंबर 35, चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? उत्तर वसुमित्र व अश्वघोष। प्रश्न नंबर 36, साम वेद का प्रथम लेखक किसे माना गया है? उत्तर जैमिनी को। प्रश्न नंबर 37, आदि मानव द्वारा पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो सबसे पहले आदि मानव ने कुत्ता को पालतू बनाया था। प्रश्न नंबर 38, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 39, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? उत्तर मथुरा। प्रश्न नंबर 40, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर गोपाल। भुवनेश्वर। प्रश्न नंबर 41, भुवनेश्वर में लिंग राज का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर राजा यायाति केसरी ने। प्रश्न नंबर 42, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? उत्तर शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर तैलपदीति ने। प्रश्न नंबर 44, द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? उत्तर वल्लभी में। भारत। प्रश्न नंबर 45, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? उत्तर अशोक ने। प्रश्न नंबर 46, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर निर्वाण। प्रश्न नंबर 47, पल्लव वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? उत्तर सिंह विष्णु। प्रश्न नंबर 48, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर दीपक बुझ जाना। प्रश्न नंबर 49, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? उत्तर 322 से 298 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न नंबर 50, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी? उत्तर दाईं ओर से बाईं ओर। प्रश्न नंबर 51, विख्यात तट मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 52, धोलवीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर सफ़ेद धुआं। प्रश्न नंबर 53, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? उत्तर मातृ देवी की। प्रश्न नंबर 54, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। उत्तर आपका महावीर स्वामी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? उत्तर प्रथम शताब्दी में। प्रश्न नंबर 56, अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? उत्तर देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी। देवानाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। प्रश्न नंबर 57, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? उत्तर मध्य एशिया से। श्वेतांबर। प्रश्न नंबर 58, श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। प्रश्न नंबर 59, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? उत्तर बिंबिसार। प्रश्न नंबर 60, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न नंबर 61, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर पृथ्वीराज तृतीय। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? उत्तर विशाखा दत्त के द्वारा। प्रश्न नंबर 63, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर घोड़ा। प्रश्न नंबर 64, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर पार्श्वनाथ। प्रश्न नंबर 65, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? उत्तर धनानंद को पराजित करके। प्रश्न नंबर 66, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर गुजरात के भोगवा नदी के तट पर।
प्रश्न नंबर 67, ऋग्वेद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? उत्तर पहला एवं 10वां। प्रश्न नंबर 68, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। प्रश्न नंबर 69, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर बृहद्रथ। प्रश्न नंबर 70, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? उत्तर घोड़ा। प्रश्न नंबर 71, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर नागार्जुन। प्रश्न नंबर 72, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर निम्बकाचार्य। प्रश्न नंबर 73, कुषाण वंश के अंतिम राजा कौन था? उत्तर वसुदेव। प्रश्न नंबर 74, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न नंबर 75, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। प्रश्न नंबर 76, महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर हो जाएगा पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। प्रश्न नंबर 77, हड़प्पा के मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसे कहा गया था? हिल्लर। किसने कहा था? हिल्लर ने। प्रश्न नंबर 78, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? उत्तर सुधवर्मन। प्रश्न नंबर 69, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? उत्तर इंद्र। प्रश्न नंबर 80, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर जयदेव के द्वारा। प्रश्न नंबर 81, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया? उत्तर संस्कृत में। कर्णवंश का प्रश्न नंबर 82, कर्णवंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। प्रश्न नंबर 83, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? उत्तर हो जाएगा सामवेद को। प्रश्न नंबर 84, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर यशोधरा। प्रश्न नंबर 85, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर तोमर नरेश अंगपाल ने। प्रश्न नंबर 86, गुप्त वंश का शासक कौन था? उत्तर भानुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। प्रश्न नंबर 87, मेगास्थनीज किस का राजदूत था? उत्तर सेल्यूकस निकेटर का। प्रश्न नंबर 88, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 89, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? उत्तर आग जलाना। प्रश्न नंबर 90, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? उत्तर हो जाएगा आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रश्न नंबर 91, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। प्रश्न नंबर 92, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी कौन था? उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 93, पांडवों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? उत्तर मदुरै। प्रश्न नंबर 94, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? उत्तर धौलवीरा। प्रश्न नंबर 95, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर गोपाल ने। प्रश्न नंबर 96, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को जाना जाता है? उत्तर गुप्त काल को। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? उत्तर 345 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 98, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर राणा कुंभा ने चित्तौड़ में। प्रश्न नंबर 99, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर गौतम ऋषि। प्रश्न नंबर 100 देख लीजिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर हजरत मोहम्मद। प्रश्न नंबर 101 देख लीजिए, हड़प्पा की तौल किस प्रकार से व्यवहार करते थे? उत्तर 16 एवं आवर्तकों का। प्रश्न नंबर 102, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? उत्तर राजगिरी। प्रश्न नंबर 103,
सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर 1549। लेख प्रश्न नंबर 104, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर मध्य प्रदेश से। प्रश्न नंबर 105, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ किया था? उत्तर हर्ष ने। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? उत्तर त्रिभुजाकार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? उत्तर 3 बार। प्रश्न नंबर 108, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडग्राम में। प्रश्न नंबर 109, सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? उत्तर सिमुक द्वारा। प्रश्न नंबर 110, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उत्तर 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 111, सिकंदर के और पोरस के बीच का युद्ध को क्या कहा जाता है? उत्तर हाइडे पिस्टीज का युद्ध या वितस्ता या झेलम का युद्ध। प्रश्न नंबर 112, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर अमितघात, अमित्रोकोट्स व सिंहसेन के नाम से। यह क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए। प्रश्न नंबर 113, महावीर का दामाद का क्या नाम था? उत्तर जमाली। प्रश्न नंबर 114, तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? उत्तर अशोक। प्रश्न नंबर 115, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी है? उत्तर मनुस्मृति। प्रश्न नंबर 116, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? उत्तर कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। नंबर 117, महावीर कितने वर्ष की उम्र में ज्ञाहत्याग कर सन्यासी बने? उत्तर 30 वर्ष की अवस्था में। प्रश्न नंबर 118, पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता किसे माना गया? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को। प्रश्न नंबर 119, वैदिक सभ्यता काल कब से कब तक माना जाता है? 15। उत्तर हो जाएगा आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 120, गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर हो जाएगा आपका चौंदड़ों से। प्रश्न नंबर 121, हड़प्पा वासियों का मुख्य खेल क्या है? उत्तर पासा। प्रश्न नंबर 122, अर्थवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर 5839 मंत्र। प्रश्न नंबर 123, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर राजा राजद्वितीय। प्रश्न नंबर 124, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर 10 मंडल। प्रश्न नंबर 125, बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? उत्तर वैशाली में। प्रश्न नंबर 126, चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? उत्तर रुद्रदमन दमन के जूनागढ़ अभिलेख से। प्रश्न नंबर 127, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने किया था? उत्तर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्रश्न नंबर 128, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 129, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? उत्तर सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 130, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर कमल। प्रश्न नंबर 131, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर रामानुजम। प्रश्न नंबर 132, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर शिशुनाग। प्रश्न नंबर 133, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर 12,99,600 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 134, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर मेगास्थनीज ने। प्रश्न नंबर 135, ऋग्वेद का सबसे बाद का मंडल कौन सा है? उत्तर 10वां मंडल। प्रश्न नंबर 136, वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर द्वैपायन। प्रश्न नंबर 138, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उत्तर राजगिरी के समीप पावापुरी में। प्रश्न नंबर 139, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? उत्तर अशोक वर्धन।
प्रश्न नंबर 140, बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? उत्तर महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने। प्रश्न नंबर 141, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। प्रश्न नंबर 142, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? उत्तर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 143, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उत्तर लोथल। प्रश्न नंबर 144, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? उत्तर 49वें दिन में। प्रश्न नंबर 145, समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? उत्तर हरिसेन। प्रश्न नंबर 146, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 147, ऋग्वेद के 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? उत्तर सोम देवता को। प्रश्न नंबर 148, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक मित्राक्षरा की रचना किसने की? उत्तर विज्ञानेश्वर ने। प्रश्न नंबर 149, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? उत्तर अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। प्रश्न नंबर 150, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? उत्तर अन्नागार। प्रश्न नंबर 151, महावीर के बचपन का क्या नाम था? उत्तर वर्धमान। प्रश्न नंबर 152, अशोक की माता क्या नाम था? उत्तर सुभदांगिरी। प्रश्न नंबर 153, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? उत्तर रम्मिनदेई अभिलेख। प्रश्न नंबर 154, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 155, तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? उत्तर मंगोली पुत्तिस की अध्यक्षता में। प्रश्न नंबर 156, 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? उत्तर आगंतुर निकाय में। प्रश्न नंबर 157, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर नगर नियोजन। प्रश्न नंबर 158, दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। उत्तर हो जाएगा आपका भद्रबाहु। प्रश्न नंबर 159, 4 वेद कौन कौन से हैं? उत्तर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद आपके 4 वेद हैं। प्रश्न नंबर 160, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? उत्तर समय, दर्शन, समय ज्ञान एवं सम्यक आचरण। प्रश्न नंबर 161, हड़प्पा की खुदाई कब हुआ? किसने शुरू करवाई थी? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। प्रश्न नंबर 162, मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाए जाने वाला पर्व कौन सा है? उत्तर ईद ए मिलाद उन्नवी। प्रश्न नंबर 163, अशोक को कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? उत्तर 13वें अभिलेख में। प्रश्न नंबर 164, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? उत्तर 42 वर्ष की अवस्था में। प्रश्न नंबर 165, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर वसुदेव। प्रश्न नंबर 166, मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? उत्तर सातवाहन वंश की। प्रश्न नंबर 167, हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में। प्रश्न नंबर 168, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन था? उत्तर मूलराज प्रथम। प्रश्न नंबर 169, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? उत्तर भद्रबाहु से। प्रश्न नंबर 170, नाग दशक किसका पुत्र था? उत्तर उदाइन का। प्रश्न नंबर 171, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? उत्तर भाव चित्रात्मक। प्रश्न नंबर 172, महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? उत्तर क्षत्रिय। प्रश्न नंबर 173, पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? उत्तर महाकश्यप। प्रश्न नंबर 174, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर हो जाएगा आपका भीम प्रथम के सामंत विमल ने। प्रश्न नंबर 175,
जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर आगम। प्रश्न नंबर 176, अशोक के गुरु कौन थे? उत्तर मंगोली पुत्र तिस। प्रश्न नंबर 177, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर देवहूति। प्रश्न नंबर 178, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? उत्तर सातवां स्तंभ लेख। प्रश्न नंबर 179, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, जिसे चंद्रगुप्त ने पराजित करके चाणक्य की सहायता से वहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 180, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? उत्तर गेहूं और जौ। प्रश्न नंबर 181, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? उत्तर गुप्त राजाओं के द्वारा। प्रश्न नंबर 182, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस चीज़ में वर्णित है? उत्तर जातक में। प्रश्न नंबर 183, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उत्तर 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। प्रश्न नंबर 184, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? उत्तर पाटलिपुत्र में। प्रश्न नंबर 185, कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 186, प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? उत्तर पाटलिपुत्र में। प्रश्न नंबर 187, दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता में हुई थी? साबाकामी की अध्यक्षता में। प्रश्न नंबर 188, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? उत्तर जॉन मार्शल ने। प्रश्न नंबर 189, शुद्ध अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 190, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आके बसे थे? उत्तर पंजाब एवं अफगानिस्तान में। प्रश्न नंबर 191, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 192, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर काले रंग की चूड़ियाँ। प्रश्न नंबर 193, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? उत्तर मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 194, महावीर के पिता का क्या नाम था? उत्तर सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 195, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर 17 बार। प्रश्न नंबर 196, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है? उत्तर कल्पसूत्र से। प्रश्न नंबर 197, पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर जैमिनी। प्रश्न नंबर 198, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? उत्तर गौतम बुद्ध। प्रश्न नंबर 199, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर कनिष्क। प्रश्न नंबर 200, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? उत्तर बौद्ध धर्म से। तो अब समाप्त होता है यहीं पर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।